हेलो एवरीवन। आई एम सचिन तनेजा। और आज की क्लास में हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम अपना रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके जो जिस पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे वो है रेशियो। आज हम रेशियोज को डिस्कस करेंगे, अपनी अकाउंटिंग रेशियोज को अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। हम अपनी क्लास में कोई भी काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि वाई, ये किया ही क्यों जा रहा है, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना पड़ रहा है। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो बेसिकली क्या है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब तैयार हो चुकी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब जो हमारी रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी सारी प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमारा जो बिजनेस है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। और कुछ ऐसी चीज जो हमें पता होनी चाहिए, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे हम अपने ह्यूमन बॉडी के टेस्ट करवाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ, कई बार क्या होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आप ये वाले, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास गए, वो कहता है कि आप हर साल अपना एनुअल बॉडी चेकअप जरूर करवाया करें। क्यों? कई बार क्या होता है कि हमें शुगर की, किसी को प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, कईयों को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, वो बाहर से उनको नहीं दिख रहा होता। अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को देखने की कोशिश करें कि बाहर से जब वो देखोगे ना, आउटसाइड से अभी वो बिल्कुल फिट दिख रहा है। जब आप आउटसाइड से उस पर्सन को देखेंगे वो बिल्कुल फिट है, आज सब बढ़िया चल रहा है, बस वो अपने डॉक्टर के पास गया कंसल्टेशन। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपना एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप अपने सारे टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर कहता है कि आप अपना बीपी चेक करवा लीजिए, डायबिटीज शुगर चेक करवा लीजिए, और भी जो आपके ब्लड से रिलेटेड टेस्ट करवा लीजिए। सारे टेस्ट वो कह देता है कि टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर क्यों कहता है? डॉक्टर कहता है सर, आप बाहर से माइट भी आज सही दिख रहे होंगे, बाहर से आज आप सही दिख रहे हैं, बट कई बार क्या होता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम बॉडी में स्टार्ट हो चुकी होती है जो हमें अभी पता नहीं चलती जब तक वो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। तो उस सिचुएशन में हमें क्या कहा जाता है कि अपने टेस्ट करवा लीजिए। अगर इन केस कोई ऐसी इशू है वो आपके इन टेस्ट में आ जाएगी और हम उसके बेसिस पे अपनी मेडिसिन आगे कर सकते हैं। और कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, देन क्योर। आपकी जो प्रिवेंशन है ना, वो बाद में उपचार से, इलाज से काफी सही है। तो क्योर वाली सिचुएशन आपको बाद में इलाज करना पड़े, उस सिचुएशन तक जाने कि बड़े लेवल पे इलाज करना पड़े। अगर आज हमारा इनिशियल स्टेज पे जैसे कैंसर होता है, कैंसर की स्टेजेस जैसे कहा जाता है कि हमें फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे है। किसी का कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज पे आइडेंटिफाई हो जाए तो उस पर्सन के सर्वाइवल के चांसेस होते हैं ना, वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। उसके सर्वाइवल के चांसेस है ना, इंक्रीज हो जाते हैं। और यही अगर आपका फाइनल स्टेज पे पता ना चल, किसी के साथ ना हो ऐसा, हम तो यही दुआ करते हैं कि भाई लास्ट में ऐसा ना हो कि फर्स्ट स्टेज पे भी हो ही ना, अगर होता है तो आपको स्टार्टिंग में पता चल जाए ताकि उसका जल्दी इलाज किया जा सके। अब ये ऐसे तो पता चलता नहीं, जनरली बॉडी चेकअप होता है तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ भाई इनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, या इनको इस स्टेज पे ये सिचुएशन है, कैंसर है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जैसे डायबिटीज होती है, और भी काफी बीमारी होती है। तो डॉक्टर्स हमें काफी तरह के टेस्ट करने को कहते हैं, इसीलिए कि बाद में जब एकदम हमारी हेल्थ बिगड़ जाए, उससे बढ़िया है भैया आर टेस्ट करवा लो, आर टेस्ट करवा लो, ताकि हम प्रिवेंशन कर सके, ताकि ये सिचुएशन ना आए हमारी। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये फैक्ट है। अब हमारा जो बिजनेस होता है वो भी एक तरह का
बिजनेस एंटिटी कहा जाता है कि उसकी एक अलग आपका जो बिजनेस होता है वो एक अलग एंटिटी है, उसकी अलग बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज होती हैं। अब बिजनेस की बात करते हैं हम अपने। हमने जैसे देखा कि ह्यूमन बॉडी में अपने टेस्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है। बिजनेस सर, ये बिजनेस अलग है, ह्यूमन अलग है, बिल्कुल सही। हम बिजनेस के बीपी टेस्ट नहीं करने वाले, हम बिजनेस के शुगर टेस्ट नहीं करने वाले, हम बिजनेस का ब्लड टेस्ट या कैंसर टेस्ट नहीं करने वाले। हम देखने वाले हैं कि मेरा बिजनेस जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। आपका एक बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ये फैक्ट्री है आपकी, और इस फैक्ट्री में आपकी वर्किंग चल रही है कि ये आपका राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। ये जो बिजनेस है आपका, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बिजनेस के भी टेस्ट करने पड़ते हैं। और वो टेस्ट कैसे होंगे सर? अब हमारे तो वो ब्लड ले लेते हैं सर, हमें सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई स्कैन करवाते हैं, और वो काफी सारे और भी आपके एक्सरेज होते हैं। अब इसमें टेस्ट क्या क्या होता है? टेस्ट ये कर रहे हैं, बट वो टेस्ट करने के मेथड क्या क्या हो जाते हैं? एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ले लिया, और आपका एक्सरे हो गया। सर ये सब टेस्ट करवाते हैं। क्या इनका भी अब एक्सरे होने वाला है? क्या इनका भी ब्लड टेस्ट होने वाला है? नहीं। इनका जो टेस्ट होगा वो परफॉर्म किया जाएगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही क्यों कर रहे हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन की सारी वर्किंग का समरी होती है। हाँ सर, समरी होती है, ये तो हमें पता है। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपकी पूरे बिजनेस का समरी होती हैं कि भाई जो भी बिजनेस में वर्किंग की जा रही है, जो भी आपके बिजनेस में वर्किंग की जा रही है, वो सारी, हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया होगा। अगर मैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, अगर इनको अलग अलग एंगल से टेस्ट कर लूं, हर तरीके से देख लूं कि अच्छा इस प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो ये कैसे है, इस प्रोस्पेक्टिव से, तो हमें पता चल सकता है कि जो हमारा बिजनेस है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। सही जा रहा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं जा रहा होगा तो हम अपने एक्शंस मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाएगी। और जब आप कोई डिसीजन तब तक नहीं ले सकते जब तक आपके पास सारे फैक्ट्स ना हो। और फैक्ट्स कैसे पता चलेंगे सर? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी तो आपके फैक्ट्स पता चल सकते हैं, एब्सोल्यूट नंबर होते हैं उसके अंदर, एब्सोल्यूट नंबर होते हैं सर उसके अंदर। जो आप, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हो, चाहे आप पी&एल की स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब आप बात कर रहे हो ना, वो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं। हाँ सर, उसमें हमें ये पता होता है कि आपका एक एग्जांपल देखिए, आप, आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये बैलेंस शीट है, इसमें आपको ये पता चल जाएगा आपकी सेल्स कितनी है, इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक पता चल जाएगा, आपका परचेज पता चल जाएगी, टू नेट प्रॉफिट पता चल जाएगी, इसमें आपका ग्रोस प्रॉफिट पता चल जाएगा, टू ग्रोस प्रॉफिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय जीपी, बाय इनडायरेक्ट इनकम। फिर आपके यहाँ कैपिटल, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, ये पता चल जाएंगी। ये क्या है? एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, ये सारी एब्सोल्यूट नंबर्स हैं। मैं कहता हूं मेरा प्रॉफिट 10 लाख है, और मेरा एक दोस्त है मिस्टर बी, वो कहता है मेरा प्रॉफिट 5 लाख है। ओह, मैं कहता हूं मेरी बिजनेस, मेरा प्रॉफिट कितना है? ए ए का नेट प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। बी का नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। मैं कॉलर ऊपर कर दिए, हाँ, तेरा प्रॉफिट 5 लाख है, साढ़ा 10 लाख। वो कहता ठीक है जी, ठीक है, इनने भी चौड़े ना हो, अभी कहीं बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं कहा ऐसे कैसे? मेरा प्रॉफिट 10 लाख, तेरा प्रॉफिट 5 लाख। कहता अच्छा, तेरी सेल कितनी थी? मैं कहा मेरी सेल 1.5 करोड़ थी, मेरी सेल 1.5 करोड़ थी, मेरी सेल 1.5 करोड़ थी। अच्छा, मेरी सेल सिर्फ 25 लाख, 25 लाख के ऊपर 5 लाख कमाया है, और तूने 1.5 करोड़ के ऊपर 10 लाख। मैं, वो क्या कह रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहा है, तू कह रहा है मैंने 1.5 करोड़ की सेल के ऊपर 10 लाख कमाई, और मैंने 25 लाख की सेल्स के ऊपर 5 लाख कमाए, तेरे को लड्डा। अरे ये क्या हुआ? माड़ी बन गई है तो। यानी एब्सोल्यूट नंबर अपने आप में कभी भी आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करने देते।
जो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं ना, दैट कैन नेवर लीड टू डिसीजन मेकिंग। आप कैसे, आप इवन आप बचपन से याद कीजिए, आपके नंबर्स आपको परसेंटेज में बताए जाते हैं। प्लस टू में नंबर्स आए आपके, प्लस वन में आए, 10th में आए, मेरे 85%। आप किसी भी जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, जो आगे कैट का एग्जाम हो गया, जो और भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपको परसेंटेज या परसेंटाइल बताई जाती है, आपको एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं बताए जाते। अब वैसे भी जो डिफरेंट डिफरेंट आपके स्कूल्स में भी बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इनके जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप एक एग्जांपल और देख के चलिए, स्कूल लेवल पे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में आपका जो स्टेट बोर्ड में एग्जाम हो रहा है वो 600 नंबर का हो रहा है प्लस टू में, और यहाँ 500 का हो रहा है। यहाँ एक बच्चे के 475 नंबर हैं और यहाँ एक बच्चे के 480 नंबर है। अभी तक आपको पता नहीं कि किसकी कितनी परसेंटेज है। अगर मैं परसेंटेज देखने की कोशिश करूं तो इसके शायद 95 बन जाएंगे। 475 अपॉन 500 इज इक्वल टू 95%। और जब मैं 480 अपॉन 600 करता हूं तो मेरा ये 80%। अभी आपका जो इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, आप कह रहे देख यार बी के कितने अच्छे नंबर हैं यार, तेरे 475 है। वो कहता है सर ऐसे बात मत करो, हवा में बात कर रहे हो आप। मैं कहा कैसे? अरे सर मेरे 95% मार्क्स हैं यार के, उसके चेक करो 80% हैं। आप सिर्फ नंबर्स पे बात मत करो। यानी जब तक मैं इसका रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर रहा किसी चीज के साथ, ये एब्सोल्यूट नंबर मेरे को कोई भी डिसीजन मेकिंग करने में हेल्पफुल नहीं हो रही। ये सेम सिचुएशन हमारी बिजनेस में भी अप्लाई होती है। सेम सिचुएशन हमारी बिजनेस में भी अप्लाई होती है कि मेरा बिजनेस राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे उसके लिए उनका इंटर रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सर ये इंटर रिलेशन किससे करोगे? उनका डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से करेंगे, ताकि हमें हर सिचुएशन का पता चल सके। अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आप यहां आइए। ह्यूमन बॉडी टेस्ट के बारे में आप सब बच्चे जानते होंगे, कभी ना कभी डॉक्टर के पास सबको जाना पड़ता है। सर शुगर का हमें पता है कि शुगर है ना, किसी की शुगर है ना, अगर खाली पेट हो तो 100-150 के आसपास होनी चाहिए। एग्जैक्ट सर हमें नहीं पता, बट इसके आसपास होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज किसी ने टेस्ट करवाया, उसकी शुगर आई 125, किसी की आई 225, किसी की 250। सर अब कैसे पता चलेगा किसकी सही है किसकी नहीं है? हम चेक करेंगे, इतनी होनी चाहिए, इतनी है। तो जब तक आप उनका इंटर रिलेशन कंपैरिजन एस्टेब्लिश नहीं करोगे, आपको कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। अब ब्लड कहते हैं कि 12 हीमोग्लोबिन कुछ है, इनका होता है कि 12 होना चाहिए, लेडीज में इतना होना चाहिए, जेंट्स में इतना होना चाहिए। बीपी आपका इस बीपी का मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि कुछ रेंज होती है कि लो और हाई बीपी आपका इस में होना चाहिए। फिर आपके एमआरआई एक्सरे जो टेस्ट करते हैं वो उसमें आपका कंपैरिजन करते हैं कि ये आइडियल सिचुएशन है और आपकी ये सिचुएशन है। ए बी सी 3 पर्सन का टेस्ट हुआ, आपकी ये सिचुएशन है, तो फिर उसके बेसिस पे वो आपका इलाज करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई कोई गया चल भाई तू पीली गोली ले ले, तू हरी गोली ले ले। वो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं जो एक प्रोफेशनल्स होंगे। हम प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम अकाउंट्स के डॉक्टर्स होते हैं। हम जो आगे अकाउंट्स के डॉक्टर्स बनते हैं, हम सीए सीएस सीएम में जो भी आगे हम बनते हैं, अकाउंट्स के डॉक्टर्स बनते हैं। तो हमें भी पता होना चाहिए कि भाई क्या सिचुएशन है आपकी। किसी भी बिजनेस का आप एनालिसिस कर रहे हैं कि आपका बिजनेस आज यहां स्टैंड कर रहा है। सिर्फ हम एब्सोल्यूट नंबर देख के कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। हाँ सर, अब हमें समझ आ रहा है कि एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, एनालिसिस ऑफ क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ये हम बिजनेस की बॉडी, बिजनेस का चेकअप कर रहे हैं, बिजनेस का चेकअप कर रहे हैं कि वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। सर हम ये चेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसका एनालिसिस, और उसमें जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रेशो। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेशोज देख रहे थे कि आपका इतना होना चाहिए, इतना परसेंट होना चाहिए। फिर हमने स्कूल के माध्यम से भी समझने की कोशिश की कि सीबीएसई बोर्ड में आपका इतना था और हरियाणा बोर्ड में या अदर बोर्ड में आपका इतना था। नंबर्स के ऊपर कभी भी आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। जैसे स्कूल्स में था, आप स्कूल में किसी बच्चे के सीबीएसई में 475 आए हैं, किसी स्टेट बोर्ड में 480 आए हैं, एब्सोल्यूट नंबर सही नहीं बता रहे। फिर हमने सर ये नेट प्रॉफिट का भी एग्जांपल देखा था। उसके 10 लाख थे, उसके 5 लाख थे, बट 10 लाख वाला कमा रहा था 1.5 करोड़ पे, वो कमा रहा था 25 लाख पे। तो ये अच्छा नहीं है और ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए हमें रेशो पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ पर चेक होते हैं, एक टेस्ट नहीं होता हमारे ह्यूमन बॉडी का, टेस्ट एक नहीं होता।
हमारे ह्यूमन बॉडी के काफ़ी टेस्ट होते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। इसी तरीके से आज हम अपने बिज़नेस के बहुत सारे टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट करने वाले हैं, टेस्ट पे टेस्ट होंगे आज। अच्छा, तू इस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? तू लॉन्ग सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? तू कितने पे कितना कमा रहा है? तेरा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है? सिर्फ हमारे यहाँ पर बॉडी टेस्ट नहीं होते, हमारी ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स भी चेक करते हैं। डॉक्टर्स पूछते हैं, नहीं पूछते हैं? आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं? आपकी स्लीपिंग हैबिट्स कैसी हैं? आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कैसी हैं? हाँ सर, डॉक्टर्स कहते हैं आप एक्सरसाइज किया करो, अच्छा हेल्दी खाया करो, ज्यादा फास्ट फूड मत खाया करो, आपकी स्लीपिंग एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की आपकी अच्छी डीप स्लीप होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, और रेस्ट मिलता है तो आपकी बॉडी अच्छा चलती है। और फिजिकल एक्टिविटीज भी आपको करनी चाहिए, पसीना निकलेगा तो आपकी बॉडी से फिर वो फ्रेश होएगी। तो उससे क्या है, सिर्फ वो टेस्ट नहीं कर रहे, वो आपकी स्लीपिंग हैबिट्स को भी चेक करते हैं कि भाई आपकी जो एक्टिविटीज है आपकी बॉडी की वो सही है या नहीं है, जो आपकी बॉडी में फूड जा रहा है वो सही क्वालिटी का है, जंक फूड ज्यादा नहीं खा रहे हैं आप, और ज्यादा नहीं खा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बस खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, यदि खाओ जाओगे तो फिर वो बॉडी ने जवाब देना ही देना है। इसी तरीके से हमारे बिजनेस के ऊपर भी ये सब टेस्ट होंगे। हम टेस्ट करेंगे बिजनेस की, हम टेस्ट करेंगे बिजनेस की रेशो। सर आज हम बहुत सारे टेस्ट करने वाले हैं। आज हम रेशो नहीं पढ़ रहे सर, आज हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट करने वाले हैं बिजनेस के, टेस्ट करने वाले हैं बिजनेस के। सर हम बिजनेस के बहुत सारे टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे, आज आप अपने फ्यूचर के लिए कंसर्न है तो सबसे पहले क्या है कि आज देखना चाहेंगे, अगर मैं इसी साल सर्वाइव ही नहीं कर पाता, आज मुझे बहुत ज्यादा किसी मिस्टर एक्स को बीमारी हो गई है, वो कहेगा कि नहीं नहीं सर मुझे तो 20 साल बाद का बताओ, वो कहेगा भैया आज तो बच ले, तो आज बचेगा तो ही तो 20 साल बाद की सोचेगा। कहता हाँ, इसलिए शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में भी अच्छा चलें, उसके लिए हमारा फिर क्या किया जाता है कि हम ये भी देखते हैं कि हमारी बिजनेस में हम जो अपनी बॉडी से एक्टिविटीज, वैसे हमारा बिजनेस प्रॉफिट कितना कमा रहा है, और हमारा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, एक्टिविटी कैसी है हमारी, ये सारी। और शॉर्ट जब रेशो की बात करता हूं, यहां मैं बात करता हूं करंट रेशो। शॉर्ट टर्म यानी आज कोई शॉर्ट टर्म को ही हम करंट कहेंगे, हाँ सर ये करंट रेशो भी कह सकते हैं। और लॉन्ग रन में जब मैं बिजनेस की बात करता हूं कि बिजनेस सर्वाइव कर पाए, आप बहुत सारे कंपनीज के बारे में सुनते होंगे, ये कंपनी ये स्टार्टअप स्टार्ट हुआ और वो बंद हो गया। वो हवा में बंद नहीं होते, उनके बेसिक्स कहीं ना कहीं वीक रहे होंगे। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसके कहीं ना कहीं बेसिक्स वीक डेफिनेटली रहे होंगे, तो ही वो बंद हुआ है, अदरवाइज वो बंद ना हुआ होता। तो हम ये देखते हैं कि लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यानी सोलवेंसी, बैंकक्रप्ट तो नहीं हो जाएगा ये, सोलवेंसी रेशियो। सर यानी हम ये 4 तरह के टेस्ट करने वाले, 4 ही टेस्ट होंगे? नहीं, 4 तरह के टेस्ट करने वाले हैं हम। ये टाइप्स ऑफ रेशियोज हो जाएंगे। ये क्या है, टाइप्स ऑफ रेशियोज। ये 4 तरह के टेस्ट करने वाले हैं, और उसमें अलग अलग टेस्ट करने वाले हैं। यानी हम 4 तरह की, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है नहीं कमा रहा है, एक्टिविटी। सर हम जब अपनी बॉडी की एक्टिविटीज की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि मेरी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, स्लीपिंग हैबिट्स कैसी हैं, फिजिकल एक्टिविटीज। यहाँ कौन सी एक्टिविटीज की चेकअप करने वाले हैं? यहाँ हम चेक करने वाले हैं इसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। सर व्यवहार मतलब आप जो डेटर से टाइम पे पैसा रियलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसा पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और आपकी वर्किंग कैपिटल आप सही मेंटेन रख पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी वर्किंग कैपिटल नहीं मेंटेन रखेंगे, आप टाइम पे, मैं बीइंग ए बिजनेसमैन, मेरा ट्यूशंस का काम है, मेरे पास बच्चों से फीस आती है, मैं क्या कहता हूं, बच्चों मेरे को फीस दे दो, कहता हूं कि हाँ जी बच्चों फीस ले आना, आपकी फीस पेंडिंग है, प्लीज आप फीस डिपॉजिट करवा दीजिए। अब बिजनेस में पैसा शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। अब बिजनेसमैन मैनेजमेंट कहेगी साडा केड़ा पैसा लगा जी, सानू की टेंशन है, अब डेटर पड़े हैं 2-2 साल के, मारे के फर्क पड़ा है जी, हमारे फर्क कौन पड़ा है, डेटर 2-2 साल के चल रहे हैं। वो बिजनेस कहेगा यार तुम्हारा खुद का पैसा होता तुम कैसे पीछे पड़ जाते हैं, हमारा पैसा दो हमारा पैसा दो। और आज आप डेटर टाइमली रियलाइज नहीं कर रहे, आपके बैड डेट्स इतने हो रहे हैं, आपके इतना इतना लंबे टाइम तक आपके पैसे पड़े हैं। क्रेडिटर्स, आप एक सप्लायर हैं, आप किसी भी बिजनेस को क्रेडिट पे माल देने से पहले 10 बार सोचेंगे नहीं सोचेंगे कि भाई मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। उसको सबसे बड़ा तरीका कि आप कोई और बंदा जो उस बिजनेस से डील कर रहा है, आप एक क्रेडिटर हैं, आप एक सप्लायर हैं, आप किसी को माल सप्लाई कर रहे हैं बिजनेस को। अब ये समझने की कोशिश कीजिए, क्रेडिटर का अगर मैं एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा यहाँ साथ में। क्रेडिटर है मिस्टर ए एक्स, एक सप्लायर है हमारे बिजनेस का, और मिस्टर वाई ऑलरेडी हमें सप्लाई कर रहा है, ये हमारा न्यू सप्लायर है। ये इसके पास जाएगा, भाई यार मुझे एक बात बताओ, भाई कहेगा हाँ जी सर, पूछो पूछो। क्या यार ये आपको टाइम पे पैसा दे देता है?
हाँ दे देता है। क्या सारा पैसा दे देता है? हाँ। टाइम पे पैसा देता है नहीं देता? फुल पेमेंट कर देता है नहीं कर देता? कल को माल देने के बाद नखरे तो नहीं दिखाने लग जाता? जब इन दोनों का सोल्यूशन वो मिल जाएगा तो उससे बात करेगा। अब हर बंदा जनरली सप्लायर से एक दूसरे को नहीं जानते, तो वो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो देखना स्टार्ट कर देता है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो की भाई क्रेडिटर को टाइम पे पैसा जा रहा है नहीं जा रहा, कितने टाइम तक उनका पैसा होल्ड करके रख लेते हैं। जैसे ही वो रेशो को देखेगा उसे पता चल जाएगा कि भाई बिजनेस का व्यवहार अच्छा है या नहीं अपने सप्लायर के साथ। अगर सप्लायर के साथ व्यवहार अच्छा है तो वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहेगा। कोई भी बिजनेस है, आप अपने एथिक्स को मेंटेन रखिए, अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखिए, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखिए, लोग अपने आप आपके साथ जुड़ेंगे। और ऑन द अदर हैंड आप बस शॉर्ट टर्म लो, भी इसको भी काट लूं, इसको भी, इसकी भी जेब निचोड़ दूं, इसको भी निचोड़ दूं, भाई आप फिर शॉर्ट टर्म में ही चल पाएंगे। अगर आपने लंबा चलना है, लोगों के साथ रिलेशंस मेंटेन करके चलना होगा। यही हमारे को एक्टिविटी रेशियो बताते हैं कि भाई आप किस तरीके से लोगों के साथ अपना व्यवहार मेंटेन कर रहे हैं, सही मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। स्टॉक आप ज्यादा स्टॉक तो नहीं कर लेते, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर, प्रॉफिट्स जैसे हमने यहाँ पे देखा था। हाँ सर हमने एक है ना प्रॉफिट्स की बात तो की थी, आप कुछ कह रहे थे, कितने पे कितना कमा रहा है, कितने पे कितना कमा रहा है, कितने पे कितना कमा रहा है। सर हाँ, क्या हम सिर्फ एक ही रेशियो पढ़ेंगे? नहीं, हम यहाँ बहुत सारी रेशियोज पढ़ेंगे, जैसे आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और भी रेशियोज आएंगे, हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ एक समरी जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सर आप कह रहे थे कि करंट में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लॉन्ग रन और करंट से सर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? जब मैं लॉन्ग रन और करंट की बात कर रहा था तो करंट में करंट रेशो मतलब शॉर्ट टर्म। मैं किसकी बात कर रहा हूं? शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। मेरा जो विद इन 12 मंथ्स, शॉर्ट टर्म हमारे बिजनेस में हम जानते हैं विद इन 12 मंथ्स में सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सर ये कैसे पता चलेगा? 12 मंथ्स में जिनको पैसा रियलाइज करना होता है और जिनको पैसे पेमेंट करनी होती है उनको क्या कहते हैं सर? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज क्या होती है? जिनको मैंने पे करना है 12 मंथ्स में और जिनसे पैसा रिसीव करना है। हाँ सर यही होता है आपका। अगर मेरे पास जो पैसा आना है या पड़ा है विद इन 12 मंथ्स वो इक्वल है ऑलमोस्ट करंट लायबिलिटी के, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? आप एक एग्जांपल मान के चलिए, आप घर से चले, पापा ने आपको 10,000 रुपए दिए। चल बेटा आ जाए ना, 2-4 दिन तो घूमने जा रहे हैं कहीं, आप ऋषिकेश जा रहे हो, पहाड़ों में जा रहे हो, चलो 10-15 हजार ले जाओ। सर 10-15 हजार में क्या? अरे मान लो यार, मान लो आप कंजूस आदमी, थोड़े से पैसे बचाने वाले हो। हाँ जी, 10,000 दिए और आपका खर्चा 12,000 है, क्या करें? कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? हम बीच रास्ते में ही दम तोड़ देंगे, हमारा ट्रिप बीच रास्ते में ही दम तोड़ देगा, क्योंकि पैसे जितना खर्चा है उससे कम है या ऑलमोस्ट उतने हैं। कल को कोई और लेट्स सपोज 12 दे दिए, चलो आपने जिद कर ली 12 दे दिए, फिर भी आपका क्या है? दिक्कत आएगी, क्योंकि घर से बाहर जब आप निकलते हो आपको पता होता है कि कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है, तो पैसा हमारे पास होना चाहिए। अरे भैया आप तो ह्यूमन बीइंग हो, ये तो बिजनेस है, बिजनेस में तो 100 तरह की चीजें आ जाती हैं। सिर्फ आपके पास जितना पैसा है करंट असेट्स और उतनी ही लायबिलिटीज हैं आपकी, तो आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप बिजनेस में सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि कम से कम सारी पेमेंट करने के बाद भी उतना पैसा मिनिमम बचा हुआ हो। यानी सर आप क्या कह रहे हैं, अगर मुझे करंट लायबिलिटीज मेरी 1 लाख हैं तो मेरे पास पैसा कितना पड़ा होना चाहिए? डबल तो होना चाहिए, यानी 2 लाख। ये मिनिमम, ये रेशो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें और शॉर्ट टर्म की बात करता है, ये तो 12 मंथ्स। फिर एक चीज और कहता है कि 3 महीने में सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो भी कि कई बार क्या होता है, क्रेडिटर, आपका कोई क्रेडिटर है, उसको जरूरत पड़ेगी पैसे की, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है करंट लायबिलिटी में, वो आपसे अर्ली पेमेंट की डिमांड कर लेते हैं, वो आपसे अर्ली पेमेंट की डिमांड कर देते हैं कि सर हमें ना थोड़ा पेमेंट चाहिए, हमें पेमेंट चाहिए, आप थोड़ा प्लीज जल्दी पेमेंट कर सकते हैं? अर्ली पेमेंट, सर आप थोड़ा हमें जल्दी पेमेंट कर सकते हैं? मैं कर तो दूंगा। अब मेरे पास तो पैसे आने हैं डेटर से 6 महीने बाद, डेटर से तो हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। क्या आपने वादा किया था जब सेल करी थी? अब यहाँ पर मेरा रिलेशन का सवाल है। लेट्स मैंने भी वादा 6 महीने का, पर वो कहता है कि थोड़ी रिक्वेस्ट है, आप में कर दीजिए, हमें जरूरत है, ये सब बातें होने लगी। अब हमने रिलेशन तो मेंटेन रखने हैं, अपने रिलेशन मेंटेन रखने हैं, तो फिर उसको जल्दी पेमेंट, कोई भी जल्दी पेमेंट आ सकती है। कोई और बिजनेस में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आके खड़ी होगी, जरूरी नहीं है क्रेडिटर, कोई भी शॉर्ट टर्म कि हमें 3 मंथ्स में पेमेंट करनी पड़ेगी।
तो कम से कम जितना पैसा हमें 3 मंथ्स में ड्यू हो सकता है, जितना 3 मंथ्स में ड्यू हो सकता है, उतना पैसा है या नहीं है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम 2 रेशो की बात करते हैं। सर हम यहाँ 2 रेशो की बात करेंगे, एक करंट रेशो की, करंट आपका करंट रेशो में आ जाएगा, और एक क्विक रेशो की, क्विक। ये 2 रेशो की बात करते हैं। लिक्विडिटी रेशो होती है, सॉरी है ना, लिक्विडिटी, इनको लिक्विडिटी रेशो कहा जाता है। लिक्विडिटी के आपके पास पैसा कितना है, और ये सोल्वेंसी रेशो, इसमें 2 रेशो पड़ी जाती हैं। और करंट रेशो 12 महीने में, और एकदम क्विक, इसको हम आगे डिटेल। फिर अब आता है सोल्वेंसी रेशो। सर ये सोल्वेंसी रेशो आप कह रहे थे कि कई बार कोई स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं और वो बंद हो जाते हैं, सोल्वेंसी रेशो। ये आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जब मैं सोल्वेंसी रेशो की बात कर रहा हूं, मैं एक लंबे फ्यूचर की बात कर रहा हूं। जब मैं सोल्वेंसी रेशो की बात कर रहा हूं ना, मैं एक लंबे फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि मैं लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं जब सोल्वेंसी रेशो की बात कर रहा हूं, 12 महीने का तो हमने देख लिया था लिक्विडिटी रेशो में, लिक्विडिटी रेशो। अब बिजनेस मेरा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, मैं यहां पर सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं, अब मुझे ये जानना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ खड़ा हूँ मैं, कि मैं यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं देखने की कोशिश। अब कैसे पता चलेगा सर? कैसे? आप कोई ज्योतिष थोड़ी लगे हुए सर, आप 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होने वाला है? मैं मानता हूँ मैं ज्योतिष नहीं, फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, बट हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि बिजनेस में लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सर वो कैसे? आप एक एग्जांपल लीजिए मिस्टर ए का और एक मिस्टर बी का। ये 2 बंदे हैं, अपने डेली लाइफ में नेबर्स हैं ये। मिस्टर ए बड़े थोड़ा सोच समझ कर, मिस्टर बी कहते हैं काम चक दो जल्दी कर दो सारा कुछ। सर ये कैसे? ये कहते हैं कुछ पैसा मैं खुद का कैपिटल लगाऊं और लिमिट में बोरोइंग्स करूं, कि अपनी लिमिट्स में बोरोइंग्स करूं, कि इन केस मंदी तेजी जो आपके बिजनेस में है वो आपके हाथ में नहीं होती। अभी आपने रिसेंटली देखा कोरोना आ गया, कितने बिजनेस ठप पड़ गए। आज सिर्फ वही बिजनेस सरवाइव कर पाए हैं। किसी एक महान अपने वर्ल्ड के एक, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, उन्होंने कहा था कोरोना के टाइम में कि जो बिजनेस यहां सरवाइव ही कर गए ना कोरोना में, वो आप ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो बिजनेस सरवाइव कर गए, जो बिजनेस सरवाइव कर गए कोरोना में, आप ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक बात कह दी थी। इसका मतलब क्या था कि अगर आपके बिना प्रॉफिट्स के भी आप 1 साल तक सरवाइव कर पा रहे हैं, आप जितना टाइम तक ये कोरोना का इंपैक्ट रहेगा आप सरवाइव कर पा रहे हैं ना, आप ऑलरेडी प्रॉफिट्स में, क्योंकि आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। जब आप इस टाइम ड्यूरेशन से, कोरोना टाइम ड्यूरेशन से बाहर आएंगे ना, आपका काफी कंपटीशन कम हो चुका होगा। और आज हमने देखा भी है, काफी सारे होटल इंडस्ट्री इंपैक्ट हुई है, एविएशन इंडस्ट्री इंपैक्ट हुई है, काफी छोटे छोटे शॉपकीपर्स या और लोग इंपैक्ट हुए हैं। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी का क्या केस चल रहा था? मिस्टर ए कहते हैं कुछ पैसा खुद का और कुछ पैसा हम बोरोइंग ले लें, और मिस्टर बी कहते हैं कोई चक्कर नहीं है जी, चको पैसा 2% पर मंथ, यानी 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बोरो कर लो जी, पैसा बोरो कर लो, बस आन दो जी, पैसा आना चाहिए, देना भी होता है मिस्टर बी। अरे कोई चक्कर नहीं है, देख लेंगे, सब देख लेंगे, हम सब कर लेंगे। मिस्टर बी की स्ट्रेटजी क्या है? हम सब देख लेंगे, असि देख लेंगे। और मिस्टर ए कहते हैं नहीं, थोड़ा देख के चलो। अब ये 2 की स्ट्रेटजी स्टार्ट हुई। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी का आगे काम चल पड़ा। मिस्टर ए चल पड़े, मिस्टर बी भी चल पड़े। ये थोड़ा अच्छे से सोच समझ के, कैपिटल प्लस लिमिटेड बोरोइंग्स, बोरोइंग्स इन लिमिट्स, इन, क्योंकि आप कहें ना बिना लोन के भी काम नहीं चलता। मैं उस चीज को, हम बीइंग ए बिजनेसमैन, हम अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो आपके आते हैं कि डेट का जो होता है ना, थ्योरीज आते हैं आपकी, लिवरेजेस रेशियो जो सब उसमें देखते हैं कि डेट का ठीक है कुछ हद तक आपका बेनिफिट होता है, पर एक्सेस में डेट हो जाए तो दैट इज नॉट गुड। अब बोरोइंग्स एंड बोरोइंग्स एंड बोरोइंग्स चलती जा रही हैं,
अनलिमिटेड, कोई लिमिट है नहीं जी, ऐसी बस पैर रखता हूँ और ऐसी नहीं रुकना। ठीक है भाई, ना रुका, टाइम बताएगा। अब मिस्टर बी ने कर दिया काम, अब इन्होंने रियल एस्टेट में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। रियल एस्टेट में इन्होंने कहा कि मैं एक प्लॉट कम ले लूंगा, एक प्लॉट कम ले लूंगा, पर लिमिटेड लूंगा। अब ये कहते हैं बोरिंग्स तो करी हैं, घर बेच डालो, होम सेल करके जो पैसा है वो लगा दो, सब 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 डाल दो, सब सब डाल दो। आज हमने शॉर्ट टर्म में ही सब कुछ कमा डालना है भाई, कर लो, भगवान ना करे किसी के दिया। हमने सबने देखा है कि 2012 के बाद रियल एस्टेट कितना बैडली इंपैक्ट हुआ है, बहुत मंदी आ गई। अब क्या हुआ, इसका पैसा लगा हुआ है, सब्र से बैठा भाई, पेशेंस, पेशेंस, कोई नहीं, सब टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अब इनके पास पेशेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने इन्होंने क्या किया हुआ है, फिर क्या किया हुआ है, 24%, 30%, 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बोरो। बहुत हैवी अमाउंट। अगर मान लो 10 लाख रुपए भी बोरो किए हैं, 10 लाख रुपए भी बोरो किए हैं, तो हर साल 2,40,000 रुपये प्लस करते जाओ उसमें, मिनिमम जो मैं ये मान के चल रहा हूँ। ऐसा रियल में होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा रियल में होता है। अब 10 लाख तो वो तो सर यहाँ लगा रखे थे हमने सर, 10 लाख सर। अब वो ये भी तो कर सकते हैं ना, ये प्लॉट बेच देंगे, वो प्लॉट बेच देंगे। इन्होंने प्लॉट जो खरीदा था वो सेल कर देंगे। अरे बाबूजी, मंदी आ चुकी है। मंदी का वर्ड का मतलब क्या है, जो चीज पहले महंगी थी अब सस्ती होगी, तो यानी 10 लाख वाली चीज 10 लाख की तो रही नहीं, वो आज कितने की बिकेगी, 6, 7 या 8 लाख के अराउंड। अब कहाँ, तो मूल ही नहीं, प्रिंसिपल ही नहीं दे पा रहे सर, इंटरेस्ट तो दूर की बात होगी। अब मिस्टर बी को दिक्कतें आनी स्टार्ट होगी, पर ये इन्होंने लिमिटेड बोरोइंग्स कर रखी थी, लिमिटेड बोरोइंग्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं, तो पर इतना उन्होंने सोचा था कि अगर कोई वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशन भी हो जाए तो इतना अमाउंट मैं निकाल लूंगा इंटरेस्ट का। पर मिस्टर बी, अरे माना कौन कैश क्या कुछ, ठीक है जी, मानना है कहे, सबका भला रहे, सबका टाइम बढ़िया रहे। अब ये सिचुएशन होती है। अच्छा सर, इस वजह से स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, आप अपने फ्यूचर के इफ्स एंड बट्स को अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। पर अब बिजनेस का जानने के लिए सर कैसे पता चलेगा कि अब बिजनेस, आपने ये तो बता दिया, हाँ सर हमें कुछ तो समझ आ गया कि भाई बिजनेस लॉन्ग रन में सरवाइव कैसे कर पाएगा। सर हमें पैसा लगाना है, हमें पैसा लगाना है, खुद का भी लगाना है और बोरोइंग्स का भी, पर सिर्फ बोरोइंग्स नहीं। एक चीज ये समझ आई है, और हम उतना ही ब्याज पे उठाएं जितना ब्याज हम कवर कर सकते हैं, जितना ब्याज इंटरेस्ट हम कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आन दो जी पैसा, आन दो, आज आता हुआ अच्छा लग रहा है, वो पैसा वापस भी देना है सर जी, यू हैव टू रीपे, समडे यू हैव टू रीपे, कीप इट इन माइंड कि भाई आपको ये ध्यान में रखना होगा। ऐसे नहीं है कि बस आ रहा है तो वापसी कुछ नहीं देना, देना भी है सर, वापसी देना है। हाँ सर, पैसा तो वापसी देना है। तो उसी को कंसिडर करते हुए जो अपने डिसीजंस लेता है, वही बिजनेसमैन लॉन्ग रन में सरवाइव करता है, वही बिजनेसमैन लॉन्ग रन में सरवाइव करता है। सर ये अब हमारे को बिजनेस में कैसे पता चलेगा, आप अपनी बैलेंस शीट को समझने की कोशिश। सर बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, बैलेंस शीट में हमारी करंट असेट्स होती हैं, करंट लायबिलिटीज होती हैं। हाँ सर, करंट असेट्स भी होती हैं, करंट लायबिलिटीज भी होती हैं। कैपिटल, कैपिटल मतलब जो ओनर्स का पैसा है, मालिकों का पैसा, अभी समझने की कोशिश करो, मालिकों का पैसा। करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, सर जब हम बोरोइंग्स की बात करते हैं, हम नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में सर क्या आ जाती है हमारी, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इन चीजों की बात करता हूं मैं। और यहां जब मैं बात करता हूं कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस रिजर्व्स की बात करता हूं। अब ये हमारा लायबिलिटीज के साथ साथ इसका एक नाम और भी होता है, हाँ सर इसका एक नाम और भी होता है, उसका नाम क्या होता है, हमारा का नाम होता है
सोर्स ऑफ फंड्स, हाँ सर हमें ये पता है, यानी हमारे बिजनेस में पैसा कहां कहां से आया। और सर इसको कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। असेट्स के साथ साथ क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। हमारे बिजनेस का पैसा कहां कहां लगा, कहां से पैसा आया, कहां पे पैसा लगा। यहां से पैसा आया, यहां पे पैसा लगा, कहां पे, करंट लायबिलिटीज में, सॉरी करंट असेट्स में और नॉन करंट असेट्स में। नॉन करंट असेट्स में आप फर्नीचर परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, प्लांट लगाते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं। इनटेंजिबल असेट्स भी, यहां पर आप कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, बीआर और अदर जो आपकी आ जाती हैं। यानी हमारा जो पैसा आता है इधर वो करंट असेट्स में होता है या करंट नॉन करंट असेट्स में। अब हमारा क्या है, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहली बात इन दोनों का कंपैरिजन, ए बी और सी। ए और सी का कंपैरिजन, ए और सी का कंपैरिजन जब मैं कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई कितना पोर्शन मेरा टोटल जो इन दोनों का अगर मैं 100 मान लूं, कितना हिस्सा मेरा इसका है, कितना हिस्सा इसका है। हमें एक समझदार इंसान कह के गए हैं कि भाई ये डबल नहीं होना चाहिए, डबल से ज्यादा ना चला जाए कैपिटल से। आपके पास अगर 100 रुपए हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए उठाना किसी और से, सर उसके बाद उठाओगे तो आपका क्या हालात होने वाले हैं, मिस्टर बी के हालात देख डालो। फिर क्या हालात होने वाले हैं, मिस्टर बी के हालात देख डालो। मिस्टर बी के हालात, आपने मिस्टर बी नहीं बनना, मिस्टर ए बनना है हमने। तो इसलिए वो कह के गए हैं कि ये अगर 1 रुपया है तो मैक्सिमम 2 रुपए लगे होने चाहिए। एक रेशो तो हम ये देख रहे हैं। फिर हम जो देख रहे थे कि ब्याज पे, अंधाधुंध ब्याज पे पैसा उठा रहे थे, इंटरेस्ट कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इंटरेस्ट कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इंटरेस्ट कवरेज कि भाई मंदी तेजी चलती रहेगी, पैसा चाहे आपको 5 साल 7 साल बाद देना है, बट इंटरेस्ट यू हैव टू पे एनुअली और सेमी एनुअली, उसको कंसीडर करके चलना सर। इतना इंटरेस्ट ना हो जाए कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट में ही आपका सारा प्रॉफिट और आपका लिक्विडिटी खत्म हो जाए। यू हैव टू पे अदर एक्सपेंसेस एज वेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपको और भी एक्सपेंसेस मीट करने होंगे। ऐसा ना हो कि आपका सारा प्रॉफिट फाइनेंसिंग, इसको फाइनेंसिंग चार्ज कहा जाता है, फाइनेंसिंग में ही खत्म हो जाए आपका। सर ये इंश्योर करके चलना। फिर देखा जाता है जो पैसा हमारे पास इन दोनों से आया, पहले तो हमने देखा कि इन दोनों की किस रेशो में पैसा है, फिर जो पैसा आ गया वो कितना, जो टोटल एसेट्स हैं कितनी कैपिटल से खरीदी गई हैं और कितनी, ये प्रोपोर्शन भी चेक करते हैं जो टोटल एसेट्स हैं। फिर हम कंपैरिजन इंडिविजुअल लेवल पे चेक करते हैं, कैपिटल वर्सेस टोटल एसेट्स। कैपिटल वर्सेस टोटल एसेट्स हम क्या कर रहे हैं, पहला चेक कर रहे थे कैपिटल वर्सेस डेट। फिर हमने चेक किया इंटरेस्ट कवरेज। फिर हमने चेक किया टोटल एसेट वर्सेस कैपिटल। मैंने जो अपनी टोटल एसेट खरीदी है वो कितना हिस्सा कैपिटल से खरीदा हुआ है, कैपिटल मतलब मालिकों का पैसा। और फिर मैंने देखा डेट से कितनी खरीदी हुई है वर्सेस टोटल एसेट। ये रेशोज हम चेक करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जब मैं लॉन्ग रन रेशियोज, क्योंकि अगर एक बात सोचो, अगर आपका कैपिटल से डेट ट्वाइस से ज्यादा है, नॉट गुड। इंटरेस्ट में ही आपका सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितनी हाई होगी, हाँ सर, अगर आप सारा पैसा ही आपका प्रॉफिट, आप लेट्स सपोज 100 रुपए प्रॉफिट का हमारा एग्जांपल लीजिए और आपका 50 रुपए, अरे आधा प्रॉफिट तो सर इसी में खत्म हो गया, 1/2 तो इसी में खत्म हो गया, अब बिजनेस कैसे कर पाओगे, यू कांट सर्वाइव डेफिनेटली। अरे भाई इतना ब्याज भर के कौन जिंदगी जी पाया, कोई नहीं जी सकता। वो अगर मैं ह्यूमन बीइंग की भी बात करूं, जो इतना ब्याज भर रहा ना, वो आधा बीमारी से मर जाएगा बेचारा। आप दो खर्चे कम कर लो, इतना ब्याज भरोगे ना, ब्याज भरने वाला जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। ब्याज भरने वाला कभी भी, ज्यादा ब्याज के भरोसे रहे जो ना भाई, जी बिजनेस अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। भगवान ना करे सबके साथ सुख समृद्धि बनी रहे, बट जब माड़ा टाइम आता है और ब्याज पे ब्याज चल रहा हो,
आप सोच के चलिए आपके साथ बुरा होने वाला है फिर उस टाइम। यही बिज़नेस के साथ होगा। फिर जो आप अपना घर बनाते हैं, जब मैं इनकी बात करता हूँ, आप ये देखिए मैंने घर बनाया, मैंने एक कोठी बनाई, मैं कोठी पानी है जी आज। मैं ना जैसे कइयों को बड़े-बड़े घर का शौक होता है, हर किसी को होता है, बड़ कइयों को क्या, अब जितना हर किसी का होता है भई, घर जैसा भी हो अपना घर अच्छा होता है। अब क्या होता है कि भई मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए कहता है सर हम छोटा घर बना लेंगे, पर खुद का बनाएँगे। कहता है यार तेरा यार ने तब बड्डी कोठी पानी है, तेरा भाई ने तो बड़ी कोठी गाल देनी यार देखी तू फिर। वो कहता ठीक है भाई ले ले। 3 करोड़ रुपए लोन लेके सारा डाल दिया। कहता अपने पास 50 लाख के हैं, आप 50 लाख का छोटा घर डाल लेंगे। अब भाई साहब फिर वही माड़ी बनी, मंदी आ गई, नहीं सर्वाइव कर पाएगा भाई, तू नहीं कर पाएगा। टोटल एसेट यानी आपकी एसेट खुद के पैसे से कितनी लगी हुई है और आपकी एसेट डेट के पैसे से कितनी हुई। यहाँ इसने 50 लाख लगा रखा है, इसने खुद का सिर्फ 30 लाख लगा रखा है और टोटल 3.3 करोड़ रुपए की कोठी डाल रखी है। भाई क्या करेगा ऐसी कोठी का, जितने बीमारियां लग जाएंगी उससे। तो भाई थोड़ा सब्र रख, मेहनत कर। हाँ यही रेशो में यही सिखाने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं ज्यादा ब्याज के पैसों पे ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है, ब्याज के पैसों पे ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सब्र से चलें, अच्छा चलें। यही हमें ये बताने की कोशिश कर रही हैं। हाँ सर हमें समझ आ, छोड़ो। हाँ जी। तो हम वापस चलते हैं, एक बार वापस ऊपर चल के समझने की कोशिश करते हैं अब तक हमने क्या किया। सर हम यहाँ पे आ गए, हम है ना स्टार्टिंग में आ गए। आज हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज हमने रेशो पढ़ना स्टार्ट किया था। सर वो क्यों किया था, जैसे एक इंसान के बॉडी चेकअप्स होते हैं, इंसान के बॉडी चेकअप्स क्या होते हैं कि भाई आपके बॉडी चेकअप्स में क्या क्या, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड क्यों होते हैं सर, एक टेस्ट थोड़ी होता है हमारा, हर एंगल से टेस्ट की जाती है हमारी बॉडी की। भाई ब्लड शुगर लेवल अच्छा है या नहीं है, बीपी सही है या नहीं है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाएंगे आपको गुस्सा आएगा, गुस्से से आपका बीपी बढ़ेगा। ब्लड, आप ब्लड वाली चीज़ें खा रहे हैं जिससे आपका ब्लड इंक्रीज हो, वो चीज़ें भी खानी चाहिए, हेल्दी फूड खाओ। फिर एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब बॉडी चेकअप्स होते हैं जिससे आपके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी नहीं दिख रही बाहर से, अभी भाई बढ़िया दिख रहा है सब कुछ, भगवान रखे सब बढ़िया ही है, पर कल को कुछ भी प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए, प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए हमें सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। हाँ सर ये टेस्ट तो करवाने पड़ते हैं, उससे हमें पता चलता है कोई दिक्कत तो नहीं है, ना ही हो, अगर हुई तो हम उसको अर्ली स्टेज पे, लेवल 1 पे ही, लेवल 1 पे ठीक कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ सर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन भली है भाई, बचाव अच्छा है बाद में दिक्कत से। इसीलिए इसी तर्ज पे, इसी प्रोस्पेक्टिव से अब हम अपने बिजनेस के टेस्ट करने स्टार्ट करते हैं। बिजनेस के टेस्ट कैसे करें सर, हम बिजनेस के टेस्ट कैसे करें, हमारे ह्यूमन बॉडी से तो ब्लड ले लिया जाता है, हमारे एक्सरे कर लिए जाते हैं, और हमारे अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं कि आईज का टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट होता है, और भी टेस्ट होते हैं। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि बिजनेस का जो भी सब कुछ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हर ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया होगा। हाँ सर हमारी, हमने अब तक 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी थी, कैश फ्लो भी पढ़ा था, बट अभी हम पी एंड एल बैलेंस शीट पे फोकस कर रहे हैं। इनको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं हम, उनको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी सर ये हमने स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने सबसे पहला देखने की कोशिश की थी 2 बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन कमा रहा है 10 लाख, दूसरा कमा रहा है 5 लाख। मिस्टर ए के कॉलर खड़े हैं, 10 लाख वालों से बात करोगे तुम 5 लाख वाले। कहता है भाई डट जा, इतनी भी क्या जल्दी है तेरे को, इतनी क्या जल्दी हो रखी है। मिस्टर बी कहता है अच्छा मिस्टर ए जी कितने पे कितना कमा लेते हो। मिस्टर ए कहते हैं 1.5 करोड़ की सेल किया मैंने और 10 लाख रुपए कमाए। मिस्टर बी के फेस पे ना हल्की सी स्माइल आ जाती है, मिस्टर ए को गुस्सा चढ़ गया। मिस्टर ए कहते हैं ऐसे कैसे हंस रहे हैं, 10 लाख रुपए कमाया, 1.5, तेरे भाई ने सिर्फ 25 लाख की सेल करी है, 5 लाख रुपए कमा लिए। मिस्टर बी का मुंह क्या हो गए, मिस्टर ए क्या हो गए, "हम्म, ये क्या हुआ, ये कहाँ आ गए हम, अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो मैं खुश था, यहाँ पर मिस्टर ए खुश थे।
नाच रहा है, नाचे जा रहा है। अब मिस्टर बी ने जैसे कहा, अरे क्या आ गया भाई, यही चेक करने के लिए, यही चेक करने के लिए, ये तो हमने प्रॉफिट की बात की थी। फिर हम देखते हैं कि भाई किसी के एब्सोल्यूट नंबर्स हमारे को फाइनल सोल्यूशन नंबर्स नहीं बताते। एब्सोल्यूट नंबर हमें कभी, जब तक हम उसको किसी से इंटर रिलेट ना करें, जब तक इंटर रिलेशन, यानी हमने समझने की कोशिश की थी इंटर रिलेशन की इंपॉर्टेंस, इंटर रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, ताकि कंपैरिजन, या तो आप पास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं या फिर सेम ईयर के नंबर्स को आपस में इंटर रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ये हमने वो समझने की कोशिश। फिर अब हमारा आया था किस किस तरह के टेस्ट करने वाले हैं हम, बिजनेस के क्या क्या टेस्ट करने वाले हैं, एक्टिविटी टर्नओवर रेशो। अब ये क्या था, व्यवहार, बिजनेस का व्यवहार कैसा है, जैसे आपके स्लीपिंग हैबिट्स वगैरह सब चेक नहीं की थी डॉक्टर्स ने। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, अच्छा आप कितने घंटे सोचते हो, अच्छा आप क्या क्या खाते हो, ज्यादा जंक फूड तो नहीं खाते, नहीं सर हम, डॉक्टर साहब हम ज्यादा जंक फूड नहीं खाते, गुड गुड वेरी गुड। वो कहते हैं आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, नहीं सर मैं तो सारा दिन स्टूडेंट हूँ, सारा दिन घर बैठा रहता हूँ, मैं हिलता ही नहीं बेड से, बस अपने को तो पढ़ना है। बेटा पढ़ोगे अच्छी बात है, बट शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो वो पढ़ाई का क्या करोगे। हाँ सर आगे से मैं एक्सरसाइज किया करूंगा। तो वही अब हमें एक्टिविटी रेशियो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक टीचर हूं, मैंने लोगों से, मैं अपने स्टूडेंट से फीस लेनी, मैं कहता रहता हूं ना, हाँ जी बेटा आपकी फीस रह रही है, आपकी फीस रह रही है, ला दो। वो कहता है सर डेटर, डेटर वो होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया, उनसे पैसा लेना है। अगर मेरे पास टाइम पे पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम पे पैसा नहीं आ रहा, तो मैनेजमेंट कहते हैं हमारे को क्या है, इन्वेस्टर कहते हैं सर हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारे पैसे की कदर करो, टाइम पे पैसा रियलाइज करो। क्रेडिटर, आप एक सप्लायर हैं, आप एक सप्लायर हैं, मिस्टर वाई ऑलरेडी सप्लायर है, देखते हैं कि टाइम पे पैसा दे रहा है नहीं दे रहा, फुल पैसा दे रहा है नहीं दे रहा। अब ये तो कई बार क्या होता है आपको नहीं पता चल पाता दूसरा सप्लायर कौन है, तो आप उसकी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो देखना स्टार्ट कर देते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो देखना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई टाइम पे पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, अच्छी बात है, कर लो फिर माल सप्लाई इनको। फिर आप देखते हो कि सॉरी एक बार यहीं आ जाओ, फिर आपका वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप स्टॉक सही लेवल पे मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये रेशियो जैसे इंटर रिलेशन हमने सेटअप किया था कि नेट प्रॉफिट वर्स की सेल्स के ऊपर आपका कितना नेट प्रॉफिट है, सेल्स के ऊपर कितना, ये आपने कितने पे कितना कमा रहे हो, कितने पे कितना कमा रहे हो, आपने कितना पैसा लगाया था और कितना अर्न कर रहे हो, आपकी लॉन्ग रन शॉर्ट रन क्या आपकी करंट 12 महीने में सर्वाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ये हमने देखा था लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो हमने क्या देखा था कि भाई मैंने कितना लोगों से पैसा रिसीव करना है, कितना पे करना है, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, जितना मेरा खर्चा है, कल को ऊपर से कोई खर्चा आ गया तो आप बाइक लेके निकलते हैं, गाड़ी लेके निकलते हैं, भाई आप जेब में 5 7 10 हजार लेके निकलते हैं। बाइक पे जा रहे हैं तो 1000 1,500 में भी चल जाता है, कई बार टायर फट जाता है तो टायर बदलवाना पड़ जाता है। अब 1000 1,500 का तो टायर आता है स्कूटी का, अगर आपके पास जेब में नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो हम ऐसे ही बिजनेस को अगर सर्वाइव रखना है शॉर्ट रन में, मेरे खर्चे हैं उसके अलावा भी कोई खर्चा आ सकता है, बिजनेस अनसर्टेन है, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, कुछ भी आ सकता है। तो हमें यहां कहा जाता है कि आपकी जो करंट असेट्स हैं वो मिनिमम, यहाँ ध्यान रखिएगा मिनिमम 2:1 होनी चाहिए। हाँ सर अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि 2:1 होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि 3 मंथ्स में कोई बंदा कई बार फटाफट पेमेंट मांग लेता है कि भाई मेरे को 3 मंथ्स में, कोई और भी पेमेंट आ जाती है, तो हमें 3 मंथ्स में भी उतना पैसा हो जितना जरूरत पड़ सकती है। तो वो कहते हैं कि भाई आपके पास इतना, जितना जरूरत करंट लायबिलिटीज उतना पैसा मिनिमम होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो में हमने देखा था कि भाई कितना पैसा जो नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसको मैं कहता हूँ, लॉन्ग टर्म फंड्स को कहते हैं, और करंट जो खुद का पैसा, इनकी प्रोपोर्शन कितना है, इनका प्रोपोर्शन कितना है। फिर मैंने देखा था कि इंटरेस्ट टाइम पे कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज मेरी कैसे है, इंटरेस्ट कवरेज कहाँ गया, ये रहा इंटरेस्ट कवरेज मेरा, कि भाई अंधाधुंध पैसा नहीं उठा रहा, कि मेरे पास जो प्रॉफिट्स कमा रहा हूँ एटलीस्ट उनको मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, प्रॉफिट शुड बी मल्टीपल टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट, कि ऐसा ना हो कि सारा पैसा आपका इंटरेस्ट में ही खत्म हो जाए। हाँ फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई मैंने खुद के पैसे से कितनी एसेट्स खरीदी हैं और उधारी के पैसे से, जो हमने एक लास्ट एग्जांपल देखने की कोशिश की थी, वो मिस्टर ए बी वाला एग्जांपल रब कर दिया था मैंने। तो ये 4 रेशो हमने पढ़ने की कोशिश की थी, इसको हम कहते हैं, अब हम इन रेशो के नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम इन रेशो के नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे नाम क्या थे सर, नाम थे इनके, हमारे नाम क्या थे, साइड हिल गई, सेकंड।
स्लाइड हिल तो हमने यहाँ देखा था कि भाई हमारी रेशियोज क्या आने वाली है। रेशियोज हमने देखा था डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी का मतलब क्या था, खुद का कितना लगा हुआ है और उधारी का कितना है। डेट इक्विटी रेशियो इसमें हमने देखा था मैक्सिमम 2:1 होनी चाहिए। आप ध्यान देंगे यहाँ कहता है मिनिमम 2:1 होनी चाहिए, कि करंट एसेट्स शुड बी मिनिमम होनी चाहिए टू आपका करंट लायबिलिटीज का, और ये कहता है मैक्सिमम 2:1 होनी चाहिए, मैक्सिमम। फिर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर हमने पढ़ा था टोटल एसेट वर्सेस वो, इसको प्रोप्राइटरी रेशियो भी कह देते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। और आपका डेट वर्सेस टोटल एसेट्स की रेशियो। ये 4 रेशियो हम पढ़ने वाले हैं और उनको आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये आपकी लिक्विडिटी चेक करता है कि आप लॉन्ग शॉर्ट रन में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर जो सोल्वेंसी रेशियो है वो आपका चेक करता है कि आप लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये चेक करता है कि आप कितने पे कितना कमा रहे हैं। और एक्टिविटी ये आपका व्यवहार चेक करता है, आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। ये सारी रेशियोज करने का हमारा पढ़ने का ऑब्जेक्टिव था। और अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल्स, आपको लेटेस्ट वीडियोस वहाँ टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट होता है आप हमें ईमेल लिख सकते हैं सचिन तनेजा classes47@gmail.com। और हमारा फेसबुक पेज है सचिन तनेजा क्लासेस, आप उसको भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू। और अगेन फाइनली एक क्विक रिवीजन स्टार्टिंग से, फाइनल रिवीजन करते हैं आज की क्लास की। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक एक रेशो उठा के करनी स्टार्ट कर देंगे। हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया था एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था रेशियो। हम कर रहे थे बिजनेस का चेकअप, जैसे अपने बॉडी का चेकअप कराते हैं, उसमें काफी सारे टेस्ट करते हैं हम, बीपी, शुगर, ब्लड, एमआरआई, सीटी, एक्सरे। फिर उसमें हम उनका कंपैरिजन देखते हैं कि भाई आपका कंपैरिजन क्या है, कि ब्लड शुगर आपका इतना होना चाहिए, ब्लड लेवल इतना होना चाहिए। फिर आपका ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, सारी डॉक्टर साहब है हमारे से पूछते हैं, क्योंकि ये हम क्यों कर रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए हम अपने बिजनेस का भी बॉडी चेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो चेकअप करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर चेकअप होते हैं, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चेकअप होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कौन कौन सी थी, P&L और बैलेंस शीट, उसमें हम इंटर रिलेशन एस्टेब्लिश, ये जो एब्सोल्यूट नंबर्स थे हमारे यहाँ, जो एब्सोल्यूट नंबर्स थे, यहाँ हम इंटर रिलेशन एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। इंटर रिलेशन एस्टेब्लिश करना एक स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भाई कितने पे कितना कमा रहे हैं, इंटर की भाई आपका ये कितने के ऊपर कितना परसेंटेज आ रहा है। ये 4 रेशो फिर हमने देखी स्टार्ट, शॉर्ट रन में सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे, लॉन्ग रन में करेंगे या नहीं करेंगे, कितने पे कितना कमा रहे हैं, कितने पे कितना कमा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका जो आपका व्यवहार कैसा है बिजनेस का, आप टाइम टू टाइम डेटर से पैसे रियलाइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्रेडिटर को टाइम टू टाइम पेमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपका वर्किंग कैपिटल आप मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्टॉक लेवल कैसे मेंटेन कर रहे हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो हमने समझने की कोशिश की थी कि भाई अगर आप कोई सप्लायर आपको माल सप्लाई करने से पहले आपके दूसरे सप्लायर से पूछने की कोशिश करेगा कि भाई ये आपको टाइम पे पेमेंट दे देते हैं या नहीं दे देते हैं। और फिर उसके बाद आपने देखा कि करंट एसेट्स वर्सेस करंट लायबिलिटीज की जो रेशो थी, लिक्विडिटी रेशो जो आपकी थी, लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी की आप लिक्विडिटी कितनी मेंटेन करनी चाहिए हमें। फिर आपका सोल्वेंसी, लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपकी कैपिटल कितनी है, मिस्टर बी की कितनी है, ये सारी चीजें, बैलेंस शीट, मालिकों का कितना पैसा लगा हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर उसके बाद आपका टोटल एसेट्स कितना है, कैपिटल वर्सेस डेट, इंटरेस्ट कवरेज, टोटल एसेट्स वर्सेस कैपिटल और डेट वर्सेस, ये हमने समझने की कोशिश की थी। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी को ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इन सबको। और अगेन आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।